एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। इस दुनिया के अंत की एक झलक और एक नए सुंदर स्वर्ग और धरती की शुरुआत, जब ईसा मसीह जो मेमना है पोथी की मुहरें खोलेंगे। ईसा मसीह जो मेमना है वो सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर से 7 मुहरों वाली पोथी लेते हैं। पहली मुहर खुलती है और एक सफेद घोड़ा दिखाई देता है जो एक जीतने वाले राजा का प्रतीक है। दूसरी मुहर खुलने पर एक लाल घोड़ा दिखाई देता है जो हिंसा और खून खराबा लाता है। शांति गायब हो जाती है और उसकी जगह अराजकता और संघर्ष ले लेते हैं। तीसरी मुहर एक काले घोड़े को लाती है जो अकाल और कमी का संकेत है। चल रहे युद्ध के कारण भोजन कीमती हो जाता है और दुनिया भर में भुखमरी फैल जाती है। चौथी मुहर टूट जाती है और एक पीला घोड़ा निकलता है जिस पर मौत खुद सवार है और उसके साथ कब्र भी है। उनके पास पृथ्वी की 1/4 आबादी के जीवन का दावा करने का अधिकार है जो अपने पीछे मृत्यु से ग्रस्त दुनिया को छोड़ देता है। जब 5वीं मुहर खोली गई तो वेदी के नीचे शहीदों की आत्माएं आराम कर रही हैं। सफेद कपड़े पहने हुए न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे चिल्लाते हैं, ईश्वरीय न्याय में देरी पर सवाल उठाते हैं। परमेश्वर अपनी बुद्धि से शहादत का आयोजन करते हैं। अपने आस्थावान लोगों को एक उच्च उद्देश्य के लिए परीक्षणों का सामना करने की अनुमति देता है। छठी मुहर टूट गई। एक अभूतपूर्व भूकंप से पृथ्वी हिल गई। सूरज काला पड़ गया, चांद लाल हो गया और तारे आकाश से गिर पड़े जैसे तेज हवा से अंजीर के फल झड़ते हैं। आकाश एक पत्रक की तरह लिपट गया जिससे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर और मेमने का क्रोध प्रकट हुआ। भयभीत होकर पृथ्वी के निवासी गुफाओं और पहाड़ों में छिप गए और चिल्लाने लगे, मेमने के क्रोध को कौन सह सकता है। 4 स्वर्गदूत पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़े थे और विनाश की आंधियों को रोक रहे थे। एक और स्वर्गदूत जिसके पास परमेश्वर की मुहर थी ने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक परमेश्वर के लोगों पर मुहर न लग जाए तब तक वे पृथ्वी को कोई नुकसान न पहुंचाए। संख्या बताई गई, इस्राएल के 12 गोत्रों से 1,40,000 जो उनकी सुरक्षा का प्रतीक है। इसके अलावा हर संस्कृति, भाषा और राष्ट्र की एक विशाल भीड़ सिंहासन के सामने खड़ी थी और मेमने के सामने। ये आस्थावान लोग थे जिनके पाप यीशु के लहू से धुल गए थे। सफेद वस्त्र धारण किए वे दिन रात परमेश्वर की आराधना करते थे। 7वीं मुहर खुलने के साथ ही 30 मिनट के लिए स्वर्ग पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर 7 स्वर्गदूत प्रकट हुए जिनमें से प्रत्येक के हाथ में तुरही थी। अगले अध्याय में हमारे साथ जुड़े क्योंकि अगले भाग में हम 7 तुरहियों के न्याय के बारे में जानेंगे। यीशु पर विश्वास करें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनें।